Hello everyone, welcome to Dikshan's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English grammar and composition of class 3. So today our topic is vowels and consonants. तो ये जो हमारा इंग्लिश ग्रामर जो है क्लास 3 का सबसे पहला जो टॉपिक जो है वो है हमारा vowels and consonant. यानी कि पूरा इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, vowels क्या है and consonant क्या है. अब सबने ABCD पढ़ा ही है ना. जब आप लोग नर्सरी में आए थे आपने हल्का सा धीरे धीरे करके A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट ये सब सीखा था है ना. उसके बाद धीरे धीरे आप लोग कैपिटल लेटर से लेकर स्मॉल लेटर लिखना शुरू कर दिया और आपने खुद का नाम भी लिखना शुरू कर दिया. एप्पल कैसा होता है, एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, APPLE एप्पल है ना. आपका लायन का ड्राइंग दिखाई दिया गया आपको और आप लोग क्या बोले, अच्छा वो तो लायन है, लायन यानी कि LION लायन है ना. ये सब आप लोग ने किया ही है ना. पर उसके अंदर भी ये जो हम LION लायन ये सब हम करते थे बचपन में है ना, ड्राइंग करते थे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल है ना. तो यही अल्फाबेट्स जो है उसके अंदर ही हमारा वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट भी होता है. तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ओके तो क्या है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. एंड वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट में ABC वही है, पर ABCD के अंदर भी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट होता है. तो वही वॉवेल्स क्या है एंड कॉन्सोनेंट क्या है आज के क्लास में हम अच्छी तरह से देखेंगे और जो हम क्लियर भी हो जाएंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अल्फाबेट्स. सबसे पहले हम देखेंगे अल्फाबेट्स क्या है. ठीक है. Alphabets. There are 26 letters in English alphabets. तो इंग्लिश में क्या है हमारा 26 लेटर्स होता है इंग्लिश अल्फाबेट में. और लेटर्स क्या है हमारा, ये A, B, C, D जो आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हो ना, वो हमारा क्या है इंग्लिश का अल्फाबेट से. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. ये हमारा अल्फाबेट्स. ठीक है. अल्फाबेट्स जो होता है क्या होता है कि जब भी हम लिखते हैं A के बाद हम B लिखते हैं. A के बाद हम कभी भी अपने मन से A के बाद B नहीं लिखते हैं और B के बाद फिर से अपने ही मन से D नहीं लिखते हैं. जब भी हम ABCD लिखते हैं तो A के बाद हम B लिखते हैं, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E इस तरह से लिखते हैं. तो ये जो प्रोसेस जो है जो आप A के बाद B लिखते हैं, B के बाद C है ना, उसे हम क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि ऑर्डर में लिखना. ठीक है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं. आप ऐसा नहीं है कि आप A के बाद B लिखेंगे फिर से मन हो गया तो B लिखेंगे, अब फिर से मन हो गया तो O लिखेंगे, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D या फिर D के बाद E, ये है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है. और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं. DICTIONAR डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं. अब डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी एक बुक है जहां पर क्या होता है बहुत सारा जो है मीनिंग्स होता है. वहां पर कोई भी वर्ड का आपको मीनिंग चाहिए आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा है ना. अब डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता है कि ए से जो कभी वर्ड आता है वो बैक साइड में होगा या फिर बी से जो कभी वर्ड होता है वो आगे से होगा. अपने मर्जी से नहीं होता है डिक्शनरी में भी. अगर आप लोग को ए ढूंढना है, ए से आने वाला मीनिंग जो ढूंढना है तो सबसे पहले ए आएगा. तो उसी ए में आप लोग को जो कोई भी ए से आने वाला जो वर्ड का मीनिंग ढूंढना है वहां पर आप लोग को मिल जाएगा. तो अगर आप लोग को आर से आने वाला वर्ड का मीनिंग देखना है तो ए के बाद आर नहीं आता है ना. तो डिक्शनरी जब भी आप देखते हैं तो ए के बाद आर है कि आपको आर नहीं ढूंढना है. आपको डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि ए के बाद B, B, C, D पूरा आप लोग को पेज को जो फ्लिप करके आप लोग को देखना है. ए के बाद आते हैं B से आने वाला वर्ड का मीनिंग और उसके बाद C से आने वाला वर्ड का मीनिंग और D से आने वाला वर्ड का मीनिंग और E और F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
क्यू, क्यू के बाद आता है हमारा आर से वर्ड आने वाला मीनिंग। तो हम जब भी डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब ही यही है, जिस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए के बाद बी आता है, डिक्शनरी में वही होता है। ए का जो जितना भी मीनिंग जो है पूरा वर्ड्स का मीनिंग उसके बाद ही बी का आता है, और बी का जितना भी वर्ड का मीनिंग जो होता है उसके बाद सी का आता है। तो इसलिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हम डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अल्फाबेट्स। तो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितना लेटर है? 26 लेटर्स है। ठीक है, एंड इसी लेटर्स को मिला के हमारा क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। जैसे कि देखिए हमारा नाम क्या है? सोनिका है। अब सोनिका यहाँ पर जो हम अल्फाबेट्स में जब हम हमारा वर्ड देखते हैं तो वर्ड एस क्या है? एक जो है लेटर है, अल्फाबेट्स 26 लेटर, यानी कि एस यहाँ पर है। अब ओ कहाँ पर है? ओ आगे है, एन यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, के यहाँ पर है, एंड ए यहाँ पर है। तो पूरा ये जो जितना भी लेटर्स जो है उसके मिला के एक वर्ड बन जाएगा, दैट इज SONIKA। यानी कि हर एक अल्फाबेट में जो जितना भी लेटर्स होता है, लेटर मिला के क्या बनता है? हमारा वर्ड बनता है, और बाद में जाके वर्ड मिला के क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अल्फाबेट्स। अब ये हमारा टॉपिक क्या है? वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट का। अब अल्फाबेट सबको समझ में आ गया होगा, है ना, जो हम बचपन से सीखते हैं ABCD EFGH, है ना। तो यानी कि जब आप पहली बार स्कूल आए थे और आपको लिखना नहीं आता था, या फिर घर पर भी आपका मम्मी पापा या फिर स्कूल में भी टीचर क्या करते थे? आपका हाथ पकड़ के AB ये सब सिखाते थे, है ना। एंड उसी AB हम यहाँ पर देखेंगे। अब उसी AB के अंदर वावेल्स क्या है? ठीक है, व्हाट आर वावेल्स? AIOEU, यानी कि AEIOU भी बोल सकते हैं वावेल्स, वही हमारा वावेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दूसरा लेटर में लिखा है, क्योंकि अल्फाबेट्स का जो लेटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है लेटर। अब दो तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। एक रहा कैपिटल लेटर, एक रहा कैपिटल लेटर। अल्फाबेट्स में कितना लेटर होता है? 2 लेटर्स होता है। ठीक है, अल्फाबेट्स में 2 लेटर्स होता है। एक रहा हमारा कैपिटल लेटर और दूसरा है हमारा स्मॉल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। एंड कैपिटल लेटर में क्या आता है हमारा? ABCD इस तरह से लिखा जाता है। एंड स्मॉल लेटर में ABCD होता है, पर लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा भिन्न होता है। ए को A, B, C, D, E, F इस तरह से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स, है ना। तो इसी जो हमारा इंग्लिश का जो अल्फाबेट जो है इसके अंदर आता है हमारा वावेल्स। तो वावेल्स क्या है हमारा? AEIOU। आप ऐसा नहीं है कि ये जो स्मॉल लेटर में लिखना है, आपको वावेल्स कैपिटल लेटर में भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, पर यही ABCD में हम वावेल्स और कॉन्सोनेंट जो है इसके अंदर अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी हम वावेल्स यूज करते हैं, है ना, जो साउंड प्रोड्यूस जो होता है ना, वावेल साउंड बोलते हैं उसे हम। तो AIOU जब भी हम जहाँ कहीं पर भी लिखते हैं या फिर बोलते हैं, तो आगे जहाँ पर भी AIOEU जो होता है, कोई भी वर्ड्स के आगे है ना, वहां पर हमें क्या लगाना पड़ता है? एंड। जैसे कि यहाँ पे एप्पल है, एप्पल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? एप्पल A से स्टार्ट हुआ है, A, यानी कि एन एप्पल। यानी कि जहां कहीं पर भी वावेल्स होता है उसके आगे हमें एन लगाना पड़ता है। यहाँ पर क्या है? ये हमारा इग्लो, यानी कि आइस से बना हुआ, जो पोलर रीजन में होता है आइस से बना हुआ घर, जिसे हम इग्लो बोलते हैं। तो IGLOO इग्लो। अब आगे आई है, तो आई है यानी कि वावेल्स, आई वावेल्स है ना, तो एन लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है हमारा? ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। अब O से स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा? एन ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद है हमारा एलिफेंट। एलिफेंट की स्पेलिंग ELEPHANT, एलिफेंट। तो एलिफेंट क्या होगा? एन एलिफेंट, क्योंकि आगे ई है ना, तो क्या होगा हमारा? एन एलिफेंट।
तो यहाँ पर क्या है, अम्ब्रेला, यानी कि अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होता है, UMBRELLA, अम्ब्रेला। तो यू से स्टार्ट हुआ है, तो यू के आगे हम क्या लिखते हैं, एन। तो अगर कल के दिन में आप लोग एन एप्पल के जगह पर ए एप्पल यानी कि अ एप्पल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इग्लो में एन इग्लो की जगह पर आप लोग अ इग्लो लिखोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूल्स ही ऐसा है। ठीक है, वॉवेल्स कितने प्रकार का होता है, 5 टाइप्स का। 5 क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, एंड वॉवेल्स के आगे हमेशा आप लोग को एन लगाना है। अगर आपका मन किया कि एन नहीं लगाना है, हमको अ लगाना है, आप तो लगाओगे, पर क्या होगा, वो पूरा गलत होगा, रॉन्ग हो जाएगा वो। तो ये रहा हमारा वॉवेल्स। तो ए ई आई ओ यू, ये जो हमारा अल्फाबेट्स है, इसके अंदर से ही है ए ई आई ओ यू। तो आफ्टर वॉवेल्स अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या है, ठीक है, अब ए ई आई ओ यू वॉवेल्स तो हो गया। तो ये जो 26 लेटर्स में हमारा 5 वॉवेल्स को छोड़ के, है ना, ये जो बचा हुआ है, जैसे कि ए यहाँ पर मिसिंग है, ए यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि बी सी डी ई मिसिंग है, क्योंकि ई वॉवेल्स है। एफ जी यानी कि ई क्या है, वॉवेल्स है, ई एफ जी एच। अब आई नहीं है, क्योंकि आई क्या है, हमारा वॉवेल्स है, आई जे के एल एम एन ओ। अब ओ नहीं है, क्योंकि ओ हमारा वॉवेल्स है, पी क्यू आर एस टी। अब यू नहीं है, क्योंकि यू हमारा वॉवेल्स है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि हमारा 5 वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू। उसे छोड़ के ये जितना भी वर्ड्स है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये पूरा हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल्स कि अब पूरा हमारा अल्फाबेट कितना है, 26 है। अब उसमें से 5 वॉवेल्स है ना, उसमें से क्या हमारा 5 वॉवेल्स है, और 21 क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट। यानी कि 21 प्लस 5 कितना होगा, 26 हो गए ना। तो 5 वॉवेल्स है एंड 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, सो दिस आर ऑल वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो इसे छोड़ के जो हम जब भी हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब भी बोलते हैं तो क्या है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, यानी एक के बाद दूसरा। ठीक है, तो ये हमारा वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट में आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम वॉवेल्स के आगे हम एन लगाते तो कॉन्सोनेंट के आगे जो हम अ लगाते, और क्या लगाते हैं, अ। ठीक है, ए। अब इसे हम ए नहीं बोलते, इसे हम अ बोलते हैं। सो जैसे कि ऐसा एक जगह पर रहेंगे हम वॉवेल्स, अब एक में होगा हमारा कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल्स जो है वो ए ई आई ओ यू है, उसे छोड़ के जितने भी वर्ड जो है, जितने भी लेटर्स है, वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो वॉवेल्स के आगे हम जो भी लिखते हैं हम एन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एन। एंड कॉन्सोनेंट के आगे जो है हम अ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अ। जैसे कि ए से क्या होता है, एप्पल। सो अ एप्पल में होता है एन एप्पल। ई है ईगल, ई ए जी एल ई, यानी कि एन ईगल। आई इग्लो, यानी कि एन इग्लो। ओ आउल, यानी कि एन आउल। यू अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। होगा ये, है ना। तो हम वॉवेल्स का क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, पर कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या लगाते हैं, अ, यानी कि सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि अ कार। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, अ बर्ड। एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि अ फॉक्स। अभी हो गया। अब इसे छोड़ के क्या होता है कि हम कभी कभार आवर, ऑनेस्ट, ये जो वर्ड जो होता है HOUR, आवर,
HONEST, ऑनेस्ट, है ना। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कंसोनेंट है, यानी कि H यानी कंसोनेंट, पर फिर भी हम इसके आगे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। इसका आगे हम क्या लगाते हैं, एन, क्योंकि ये जो H जो होता है वो साइलेंस होता है, हम प्रोनाउंस करते हैं O। अब हॉनेस्ट तो कोई नहीं बोलता है, हावर तो कोई नहीं बोलता है, और बोलते हैं ऑनेस्ट बोलते हैं, यानी ए साइलेंस से एन ओ यूज करते हैं। तो इसी वक्त ही अगर हम आगे कंसोनेंट फर्स्ट वर्ड, तब हम उस सिचुएशन में एन यूज करते हैं। ये प्रोनाउंस हम कर रहे हैं ओ का, बैक साइड में जो पीछे है, आगे जो है एच वो यूज नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो ये रहा डिफरेंस। जब भी एच यानी कोई भी हम वर्ड को, जो फर्स्ट वर्ड जो कॉन्सोनेंट जो है वो यूज नहीं करते हैं, एंड बैक साइड जो वर्ड है वावेल्स उसे हम यूज करते हैं, तभी जाके हम एन लगाते हैं, ठीक है। सो नाउ टेस्ट योरसेल्फ। अब ये तो हो गए वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, कहाँ पर और लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, टेस्ट योरसेल्फ, यानी कि आपको ये सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। पुट ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ठीक है। तो पुट ईच ग्रुप ऑफ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग को लिखना है। तो प्ले, ईट, सिंग, रन, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, इसमें आप लोग को मन में आप लोग की ABCD कहना होगा, ठीक है, तभी आप लोग को अच्छी तरीके से ये कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो, A नहीं है, B नहीं है, C, D, E, यानी कि सबसे पहला क्या है हमारा E, EAT, ईट, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, P यानी कि यहाँ MNOP यानी कि प्ले। अब MNOP, Q, R यानी कि R यानी कि रन, S यानी कि सिंग, SING सिंग। तो इस तरीके से आप लोग को अल्फाबेटिकल ऑर्डर या फिर डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं, इस तरीके से आप लोग को लिखना है। नंबर 2, हैप्पी, सैड, गुड, बैड, यहाँ पे वही है, A नहीं है, ए के बाद बी यानी कि बैड, आपको यहाँ पे लिखना है बैड, ABCDEFG यानी कि जी यानी कि गुड, H उसके बाद आता है H यानी कि हैप्पी, और उसके बाद बचा है हमारा एक यानी कि सैड, तो सैड यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। नंबर 3, पेन, बैट, वर्क, चर्च, तो यहाँ पर क्या होता है, A B, B फॉर बैट यानी कि बैट, ABC, C यानी कि चर्च, ABCD नहीं है ना, EFGHIJKLMNOP यानी कि P यहाँ पर पेन है, तो PEN पेन, और बचा हुआ एक दैट इज वर्क, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्क। सो नंबर 4, फादर, क्लिनिक, हाउस, स्टोरी, यहाँ पर वही है, A नहीं है, B, C, C यानी कि क्लिनिक, ABC, DEF, F यानी कि फादर, GH यानी कि हाउस, IJKLMNOPQR यानी कि RS, उसके बाद स्टोरी। तो इस तरीके से आप लोग जो है डिक्शनरी यानी डिक्शनरी ऑर्डर या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। सुना, अब कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स क्या है, आप क्लियर हो गए होंगे, बताया है। वॉवेल्स 5 होता है, कॉन्सोनेंट जो 21 होता है। वॉवेल्स यानी कि AEIOU। तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में AIEOU को छोड़ के जितने भी वर्ड जो है उसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ हर एक वर्ड जो है, वर्ड आप लोग को वॉवेल्स कितना है एंड कॉन्सोनेंट कितना है वो आप लोग को काउंट करके यहाँ पर लिखना है। A क्या है, वॉवेल्स, AEIOU, AEIOU, ये ऊपर आप लोग लिखिएगा, इजी होगा। अब कॉन्सोनेंट्स आप लिख भी नहीं सकते क्योंकि ये इतना पता होगा तो बचा हुआ अल्फाबेट जो है पूरा हमारा कॉन्सोनेंट होगा, है ना। एनिमल से कितना वॉवेल्स है, 1 2 3, कितना है
1 2 3। तो वॉवेल्स कितना है 3। अब कॉन्सोनेंट यानी कि उससे बचा हुआ 1 2 3, कॉन्सोनेंट में कितना है 3। ना थिएटर में कितना वॉवेल्स है ई, ए और ई, यानी कि 3 वॉवेल्स है। कॉन्सोनेंट 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट कितना है 4। नंबर 3 वुमन, WOMAN वुमन। अब इसमें वॉवेल्स कितना है O and A, क्योंकि AEIOU है ना, यानी कि देयर आर 2 वॉवेल्स ओवर A, 2 वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट है हमारा 3। नंबर 4 स्टूडेंट, इसमें क्या है AEIOU, यानी कि E भी है एंड U भी है। तो कितना वॉवेल्स है 2 वॉवेल्स है एंड कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, कॉन्सोनेंट कितना है 5। ठीक है। नंबर 5 अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला। अब इसमें कितना है AEIOU है वॉवेल्स, तो U भी है, E भी है एंड A भी है एंड कितना वॉवेल्स है यहाँ पर 3 वॉवेल्स है एंड कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, कॉन्सोनेंट कितना है 5। देखिए इजी है ना, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, गिव वर्ड्स बिगिनिंग विद दिस वॉवेल साउंड। तो कोई भी वर्ड यानी कि लेटर बन के क्या बनता है वर्ड बनता है। मैंने आपको खुद का नाम देके एग्जाम्पल भी बताया था आपको, है ना। तो यहाँ पर कोई भी जो वॉवेल्स होता है इससे आगे आने वाला कोई भी वर्ड को आप लोग यहाँ पर लिखना है। सो ए, अब ए से क्या आता है हमारा सबसे बेस्ट एप्पल, APPLE एप्पल। उसके बाद क्या आता है एंड, ANT एंड। ठीक है। और दूसरा एक क्या आता है एंड एप्पल, और ए से क्या आता है एप्रिकॉट, यानी ये भी एक फ्रूट है एप्रिकॉट। अब ई से क्या आता है हमारा एलिफेंट, सबका फेवरेट एलिफेंट, यानी कि हाथी। और एक एनिमल्स होता है जिसका हम क्या बोलते हैं एल्फ, ये भी है ई से, है ना। और ई से क्या आता है आप लोग सोचे, ई से क्या है आप सोचिएगा, ई से क्या है और एलिफेंट्स, एल्फ, और ई से और क्या है आप लोग को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ई यानी कि क्या होता है आप खाते हैं ना, GA। अब आई से क्या होगा, आई से क्या होता है सोचिए आप लोग, आई से क्या होता है इंक, INK इंक। और क्या होता है आई से, एक तो इंक हो गया, और सोचिए आई से दूसरा क्या होता है इंक और इग्लो, यानी कि जो बर्फ का घर होता है इग्लो, IGLOO इग्लो। और उसके बाद आई से क्या आता है, ठीक है, आई से क्या आता है इंक भी हो गया, इग्लो भी हो गया, और आई से क्या आता है हमारा, आप लोग यहाँ पर लिखिएगा आई से क्या आता है आप, ठीक है। अभी होमवर्क रहेगा। आप ओ का भी वही है, यहाँ पर और लिखेंगे तो ओ का, ओ से और क्या आता है और क्या क्या आता है ओ से आप लोग को लिखना है। एंड यू में भी एक तो रहेगा हमारा यूनिकॉर्न, यानी कि पता जाता है कि यूनिकॉर्न जो एक घोड़ा है जिसका एक सिंग होता है ना, और उसके नीचे क्या क्या आता है यू से, जैसे कि यूनिकॉर्न तो हो गया, और उसका अम्ब्रेला, ये सब आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आई है तो आई से नीचे सीधा लिखना है इंक, इग्लो, और यहाँ पर आउल, ऑरेंज, ऑनियन होता है ना, ओ से और भी, ओ ऑरेंज, आउल, ऑनियंस, ये सब होता है ना, आप लोग को यहाँ पर लिखना है। एंड यू से यूनिकॉर्न होता है, अम्ब्रेला होता है ना, वो भी आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये भी आप लोग का होमवर्क रहेगा, क्योंकि पूरा हम करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप सबको पता चल गया है वॉवेल्स क्या है, AEIOU है ना, उसके अंदर आप लोग इस तरीके से लिखना है। एप्पल का भी इसे छोड़ के ए से आने वाला वर्ड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ई से आने वाला वर्ड भी बहुत ज्यादा होता है, आई से आने वाला वर्ड भी बहुत ज्यादा होता है, एंड ओ एंड यू का भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो नाउ अब हम देखेंगे यूज ऑफ अ और एन, यानी कि वी यूज अ बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ कंसोनेंट साउंड एज अ बुक, अ टेबल, अ चेयर, अ प्लेयर, अ रिवर। यानी कि अ मैंने अब कहा था जहां पर कॉन्सोनेंट होता है उसके आगे हम अ यूज करते हैं। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट
जहां पर vowels होता है, जैसे कि A, E, I, O, U, vowels का क्या यूज करते हैं? We use and before a word beginning with a vowel sound. तो जहां पर vowels होता है उसके आगे हम and यूज करते हैं, जैसे कि an apple, an egg, an iron, an owl, an umbrella. ये हमारे U, O, I, E, A सब vowels है ना, इसलिए। तो और and किस तरह यूज करते हैं, जिसका अभी हम देख सकते हैं। an apple, तो और एप्पल नहीं होता, एन एप्पल होता है। अ बर्ड, क्योंकि एन और लीव बर्ड, क्योंकि ई वावेल से। अ गुड वॉकर, यानी कि अ जी वावेल से, इसलिए हमने अ यूज किया है। एन ऑनेस्ट वॉकर, अब एच वावेल्स नहीं है पर फिर भी एच कॉन्सोनेंट है, पर फिर भी हम क्यों यूज कर रहे हैं एन? क्योंकि एच को हम साइलेंस रखते हैं एंड ओ को प्रोनाउंस करते हैं, इसीलिए हम एन ऑनेस्ट वॉकर बोल रहे हैं। पर दूसरा हम कैट लेते हैं, CAT, अब सी के पीछे तो ए है तो हम यहाँ पे एन कैट लिखेंगे, ऐसा नहीं है। सी को हम एज के प्रोनाउंस करते हैं, वॉवेल्स यूज नहीं करते जो पीछे ए है। पर यहाँ पर ऑनेस्ट में ओ जो होता है वो हम ऑनेस्ट यानी ओ को वॉवेल्स को प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ फॉर अ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। शॉर्ट यानी कि एस कॉन्सोनेंट है एंड इंटरेस्टिंग में आई क्या है? वॉवेल्स है, तो इसलिए शॉर्ट कॉन्सोनेंट के आगे ए यूज किया है एंड इंटरेस्टिंग आई वॉवेल्स के आगे हमने एन यूज किया है। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो वर्ड दिया है उसके आगे अभी आप लोग पता चल गया है कि कहाँ पर अ लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है, वॉवेल्स के आगे एन लगाना है एंड कॉन्सोनेंट के आगे अ लगाना है। तो आप लोग को यहाँ पर वही यूज करना है, अ और एन कहाँ पर आप लोग को यूज करना है। नंबर 1 में क्या होगा? एन और, यानी कि क्यों? क्योंकि एच को हम साइलेंस रख के ओ को हम प्रोनाउंस करें एंड ओ क्या है? वॉवेल से, तो एन और होगा। नंबर 2 एन एयरपोर्ट, क्योंकि ए वॉवेल है। अ विंडो, क्योंकि डब्ल्यू क्या है? कंसोनेंट है। एन ओल्ड मैन, क्योंकि ओ क्या है? वॉवेल से। एन ओल्ड बुक, क्योंकि ओ वॉवेल से, इसलिए एन यूज किया। अ रेड रिबन, क्योंकि आर जो है वो कंसोनेंट है, इसलिए अ यूज किया। एन आइसक्रीम, अब आई क्या है? वॉवेल से, है ना, इसलिए हमने एन यूज किया। एन इजी चेयर, क्योंकि ई वॉवेल से। एन एंग्री लायन, अब एन क्यों यूज किया? क्योंकि ए वॉवेल से। अ लवली बर्ड, अ यू क्यों यूज किया? क्योंकि एल कंसोनेंट है। 12 अ हंग्री डॉग, अब क्यों यूज किया अ हंग्री डॉग? क्योंकि एच जो है वो कंसोनेंट है। 12 डैश वाइज वुमन, अ वाइज वुमन, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो कंसोनेंट है, इसीलिए। तो ये भी होगा एन और कहाँ पर लगाना है ना। सो आफ्टर दिस आपको ये जो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है, और क्या लिख के कंप्लीट करना है? कहाँ पर ओ और एन लगाना है वो भी यूज करना है, और ऊपर से ये जो बॉक्स में जो वर्ड दिया है वो भी आप लोग को यहाँ पर डाल के आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि नंबर 1 में टेनिस इज, अब टेनिस क्या है? टेनिस इज गेम, अब और गेम होगा एन गेम होगा? अ होगा, क्योंकि जी क्या है? कंसोनेंट है। टेनिस इज अ गेम। नंबर 2 एन ऑल इज, क्या है ऑल? एक पंछी है, बर्ड है, बी कंसोनेंट है, सो एन ऑल इज अ बर्ड। नंबर 3 अ वाइफ इज, अ वाइफ क्या है? वुमन है, और डब्ल्यू क्या है? कंसोनेंट है, तो अ होगा। अ वाइफ इज अ वुमन। नंबर 4 अ रोज इज, अब रोज क्या है? एक फ्लावर है, एक कंसोनेंट है, तो अ रोज इज अ फ्लावर। अ पियर इज, अ पियर क्या है? एक फ्रूट है, फ्रूट एफ, ठीक है, सो अ पियर इज अ फ्रूट। अ हॉर्स, अब हॉर्स क्या है? अ हॉर्स इज एनिमल, अब ए है आगे तो क्या होगा? एन एनिमल होगा। अ हॉर्स इज एन एनिमल। अ कैरेट इज, अब कैरेट क्या है? एक वेजिटेबल है, तो वी क्या है? कॉन्सोनेंट है, सो अ कैरेट इज अ वेजिटेबल। नंबर 8 अ हस्बैंड इज, अब हस्बैंड क्या है? एक मैन है, एंड एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो अ हस्बैंड इज अ मैन।
ये भी होगा कंप्लीट सेंटेंसेस। नाउ द लास्ट वन। अब यहाँ पर जो कोई भी जो इमेजेस दिया है उसको आपको देख के यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड जो क्या लिखना है वो बॉक्स में दिया है, ठीक है। सो नंबर 1 क्या है हमारा, टीचर है तो गर्ल है तो आप सी यूज करते हैं, मैन है तो हम ही यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, टीचर है तो यहाँ पर है, सो सी इज अ टीचर, क्योंकि टी कंसोनेंट है। नंबर 2 क्या है हमारा, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन। ई क्या है, वावेल है तो ही इज एन इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। क्या हमारा, फार्मर है, फार्मर तो इफ तो वावेल्स नहीं है तो हम लिखेंगे ही इज अ फार्मर। उसके बाद क्या है हमारा, पुलिसमैन। अब पी तो वावेल्स नहीं है ना, कंसोनेंट है पी, सो ही इज अ पुलिसमैन। उसके बाद क्या है हमारा, नर्स, एन। अब एन तो वावेल्स नहीं है तो लिखेंगे हम सी इज अ नर्स। उसके बाद क्या है हमारा, मिल्कमैन, तो एन भी वावेल नहीं है तो हम लिखेंगे ही इज अ मिल्कमैन। उसके बाद है हमारा हेयर ड्रेसर, यानी कि जो हमें हेयर कट करता है। अब एच भी वावेल्स नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ही इज अ हेयर ड्रेसर। सो लास्ट वन क्या है हमारा, डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट डी भी वावेल्स नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ही इज अ डेंटिस्ट। तो होगा ये। अब कहाँ पे अ लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, वावेल्स क्या है, कंसोनेंट क्या है ना, आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो इससे ये जो हमारा जो आज का टॉपिक जो है फ्रॉम ग्रामर पोर्शन दैट इज वावेल्स एंड कंसोनेंट, ये कंप्लीट होता है। तो आपका काम क्या रहेगा, ये जितना भी मैंने किया है वो पूरा आप लोग एक बार फिर से दिखना है और उसके बाद आप लोग को याद करना है, यानी कि अगले बार जब भी आप बोलेंगे ओ या एन लगा के, है ना, उसमें गलती ना हो और आप लोग सही से इंग्लिश में बोल पाए या फिर लिख पाए, ठीक है। इससे ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज वावेल्स एंड कंसोनेंट्स वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।